कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप मालिक की कृपा से कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुराग सागर जो साहिब जी का एक विशेष ग्रंथ है वह समापन की ओर चल रहा है और सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को मोक्ष साधन और गुरु महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड को आगे सुने। मन कर्म नाना भावना यह जगत सब लपटान हो, जीव धम भरम जाल डारे हो, उलट निज नहीं जान हो। गुरु बहुत हैं संसार में सब, फंदे कृत्रिम जाल हो। सतगुरु बिना नहीं भरम मिटे, बड़ा परबल काले कराल हो। संसार के लोगों के मन में अनेक प्रकार के कर्म करने की भावना है। यह सारा संसार उसी में लिपटा पड़ा है। यह निरंजन ने जीव को भरम एवं खानी वाणी के जाल में डाल दिया है, जिससे उलट कर वह अपने आप यानी निज स्वरूप को नहीं जान पाता कि वह नित्य अविनाशी चैतन्य एवं ज्ञान स्वरूप है। इस संसार में गुरु बहुत हैं, परंतु वे सब झूठी मान्यताओं और अंधविश्वासों के बनावटी जाल में फंसे हुए हैं और दूसरे जीवों को भी फंसाते हैं। समर्थ सतगुरु के बिना जीव का भरम नहीं मिटेगा, क्योंकि काल निरंजन बहुत बलवान एवं भयंकर है। सतगुरु की बलिहार अजर संदेशा जो कहे, ताहि मिले होय न्यार, सतपुरुष जीव भेंटई। सब झूठी मान्यताओं, अंधविश्वासों एवं परंपराओं के फंदे से छुड़ाने वाले उस सतगुरु की बलिहारी जो सतपुरुष पर अजर अमर संदेश कहता है, ऐसे सतगुरु से मिलकर सब भरम जंजाल से अलग हो तो जीव सत्य पुरुष से मिलता है। इसमें साहिब जी विशेष बताते हैं कि संसार में गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु वे गुरु की रहनी में न रहकर झूठे भरम जाल में फंसे हैं। गुरु की रहनी में रहना बहुत ही कठिन है। बिना रहनी में रहे गुरु नहीं हो सकता। वैसे जो गुरु स्वयं ही भरम जाल में फंसा हुआ है, वह भला शिष्य को कैसे उभारेगा। ऐसे गुरु कहलाने वाले शिष्य तो डूबते ही हैं, औरों को भी डुबाते हैं। संसार में ऐसे गुरु भरे पड़े हैं, अतः ऐसे स्वार्थी परपंची एवं झूठे गुरुओं से बचकर रहना चाहिए। निसी दिन सूरत गुरु सोलावे, साधु संत के चित ही समावे। जिन पर दाया सतगुरु करे, तिनका फांसे कर्म सब जरे। रात दिन शिष्य अपनी सुरती सतगुरु से लगाएं और पवित्र सेवा भावना से साधु संतों के मन में समाएं। जिन सेवक भक्तों पर सतगुरु दया करते हैं, उनके सब अशुभ कर्म एवं बंधन जलकर भस्म हो जाते हैं। करनी करे और सुरती लगावे, ताको लोक सतगुरु पहुँचावे। सेवा करे मन राखे न आशा, ताका सतगुरु काटे फांसा। जो शुद्ध करनी करे और अपना ध्यान सतपुरुष से लगाए, उसको सतगुरु सत्यलोक पहुँचाते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करने, उसके बदले में मन में किसी फल की आशा न रखें, निष्भाव से सेवा करें, तो सतगुरु उसकी सब दुख फांस यानी बंधन काट देते हैं। गुरु चरणन जो राखे ध्याना, अमर लोक वह करे पयाना। योगी योग साधना करई, बिना गुरु सो भव नहीं तरई। जो सतगुरु के श्री चरणों में ध्यान रखता है, वह जीव अमर लोक को प्रस्थान करता है। योगी योग साधना करता है, जिसमें खेचरी, अनहद, नाद एवं सठ चक्कर भेदन आदि अनेक तरह की क्रियाएं हैं। जिनमें उलझा हुआ वह सत्य ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता। बिना सतगुरु वह भव सागर से ही नहीं तरता। शिष्य जो गुरु आज्ञाधारी, गुरु की कृपा होए भव पारी। गुरु भगता जो जीव आही, साधु गुरु नहीं अंतरता ही। जो शिष्य गुरु की आज्ञा धारण करने वाला है, वह सतगुरु की कृपा से भव सागर से पार हो जाता है। जो जीव
गुरु का अनन्य भक्त है उसमें और साधु गुरु में कोई अंतर नहीं होता। साचा गुरु ताहि कर माने, साधु गुरु नहीं अंतर आने। जो स्वार्थ पागे संसारी, नहीं गुरु शिष्य न साधु आचारी। शिष्य सच्चा गुरु उसको ही माने जो साधु एवं गुरु में अंतर नहीं करता और साधु को गुरु के समान आदर सम्मान देता है। परंतु जो संसारी है और वह अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है, न तो वह गुरु है, न शिष्य, न साधु और न आचार्य, यानी बाहर भीतर की पवित्रता रखने वाला है। तिनको काल फंद तुम जानो, दूत अंश काल कर मानो। तिनके होए जीव की हानि, यह तो अहे धर्म सहिदानी। उन स्वार्थी जीवों को तुम काल का फंदा जानो और काल निरंजन का अंश दूत मानो। उनसे जीव की हानि होती है। यह स्वार्थ तो काल निरंजन की पहचान है। जो गुरु प्रेम गति जाने, सत्य शब्द को राह पिछाने। परम पुरुष की भक्ति दरडावे, सुरति नृत्य करे तहें पहुँचावे। जो गुरु सच्चे प्रेम की गति को जानता है और सत्य शब्द के मार्ग को पहचानता है, वह परम पुरुष की भक्ति समझाकर पक्का कराता है तथा सुरति को ध्यान लीन करने की क्रिया विधि बताकर सत्य पुरुष के सत्यलोक पहुँचाता है। तासो प्रीति करे मन लाई, छोड़े दुर्मति और चतुराई। तब ही निह संशय घर पावे, भव तरीके जग बहुरी न आवे। ऐसे सतगुरु से मन लगाकर प्रेम करें और दृष्ट बुद्धि एवं कपट चालाकी को छोड़ दें, तब निस्संदेह जीव अपने घर यानी सतलोक को पाता है। मन सागर से पार होकर फिर वह लौटकर इस संसार में नहीं आता। सतनाम अमी अमोल अविचल, अंक बीरा पावई। तजी काग चाल मराल मती गही, गुरु चरण लो लावई। और पंथ कुमार्ग सकल बहु, सो नहीं मन लावई। गुरु चरण प्रतीति सुपंथ धर्मनी, हंस लोक सिधावई। तीनों काल से मुक्त सदा अविनाशी सत्य पुरुष का सतनाम अमृत तुल्य, अनमोल और अविचल यानी शिथिर अपने घर सतलोक पहुँचाने वाला है। जो सत्य नाम का अंक पान बीड़ा पाए, वह कौवे की कपट चाल छोड़कर हंस की सार गिराही सद्बुद्धि ग्रहण करे और सतगुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। और बहुत सारे पंथ जो कुमार्ग की ओर जा रहे हैं उनसे बिल्कुल भी मन न लगाएं। हे धर्मदास, सत्य पंथ ग्रहण कर शिष्य सदा सतगुरु के श्री चरणों में प्रेम रखें तो वह हंस सतलोक को अवश्य जाएगा। गुरुपद कीजय नेह, कर्म भरम जंजाल तजी। निज तन जाने खे है, गुरुमुख शब्द प्रतीति करी। शिष्य सतगुरु के श्री चरणों से प्रेम करें और अशुभ कर्म, अज्ञानता तथा सांसारिक विषयों को त्याग दें तथा अपना शरीर मिट्टी के समान जाने तथा सतगुरु के श्री मुख से निकले शब्द वचनों पर पूरा विश्वास करें। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास हे बिच अति हर्षे, गदगद गिरा नयन जलबर से। पुनि धीरज धरि बोल विचारी, के ही विधि करो प्रभु स्तुति तुम्हारी। सतगुरु कबीर साहब के ऐसे अमृत वचन सुनकर धर्मदास जी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम में गदगद हो गए और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे तथा भाव विभोर होकर मानो उनकी वाणी रुक सी गई। फिर वे धीरज धरकर विचारपूर्वक बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। मम हिय तिमिर आही अंधियारा, मिहर पतंग किन है उजियारा। अब गुरु विनती सुनो हमारी,
जीवन निर्णय कहो विचारी, कौन जीव कह दे हो पाना, समर्थ कहो वचन सही दाना। मेरे मन में तो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है और आपसे मुझे पतंग के समान जीव पर कृपा करके ज्ञान का प्रकाश किया है। आप धन्य हैं सतगुरु जी। अब आप मेरी विनती सुनो। आप मुझे ज्ञान पाने के अधिकारी जीवों का निर्णय विचार कर कहो, कौन जीवों को ज्ञान उपदेश कर पान परवाना दे। हे समर्थ स्वामी, उन जीवों के बारे में सही लक्षण यानी चिन्ह कहो। अधिकारी जीवों के लक्षण। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास निह संशय रहूँ, मुक्ति संदेशा जीवन कहूँ। देख हूँ जाहि दीन लोलीना, मुक्ति मुक्त कह बहुत अधीना। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम निसंदेह होकर रहो और जीवों को मुक्ति का संदेश कहो। जिसको तुम दीन यानी विनम्र देखो, जिस जीव में सत्य पुरुष की सेवा भक्ति की लगन हो तथा जो मुक्ति के लिए बहुत ही अधीर हो। दयाशील समाचित जाहि, धर्मनी नाम पान दो ताहि। तासन पुरुष संदेशा कही हो, निशि दिन नाम ध्यान दृढ़ गही हो। जिससे यानी जिस श्रद्धालु के मन में दया, शील, क्षमा आदि सद्गुण हो, उसको नाम पान दो। उसके सामने सत्य पुरुष का संदेश कहो कि तुम रात दिन सत्य पुरुष के सत्य नाम एवं ध्यान को दृढ़ता से ग्रहण करो, यानी वैसा ही आचरण करो। अनाधिकारी जीवों के लक्षण। दयाहीन जो शब्द नहीं माने, काल दिशा हो बात बखाने। चंचल दृष्टि होए पुनि जाहि, सत्य शब्द न ताहि समाहि। दयाहीन जो सार शब्द उपदेश को न माने और काल के पक्ष में होकर व्यर्थ का वाद विवाद करे, फिर जिसकी दृष्टि चंचल हो, उसके हृदय में मेरा सार शब्द नहीं समाएगा। चिबुक बाहर दसन दिखाए, जान हो दूत भेष धरि आए। मध्य क्षेत्र जिहि तिल अनुमाना, निश्चय काल रूप तिहि जाना। होठों के बाहर जिसके दांत दिखाई पड़े, उसको जानो कि दूत का वेश धारण कर आया है। जिसकी आँख के मध्य तिल हो, उसको निश्चय जानो कि वह काल का रूप है। ओछा शीश दीर्घ जी हिकाया, ताके हृदय कपट रह छाया। ते ही जनी देह पुरुष सही दाना, यह जीव करे पंथ की हाना। जिसका सिर छोटा और विशाल यानी लंबा चौड़ा जिसका शरीर हो, उसके हृदय में प्राय कपट की छाया रहती है। उसे सत्य पुरुष की निशानी पहचान मत दो, क्योंकि ऐसा जीव सत्य पंथ की हानि करेगा। काया कमल विचार। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। हे प्रभु जन्म सुफल मम कीन्ह्या, यम सो छोरी अपन कर लीन्ह्या। जो सहस रसना मुख होई, तो तव गुण वर्णे नहीं कोई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसे अमृत वचन सुनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया और मुझे यम निरंजन से छुड़ाकर अपना कर लिया। जिस मुख में 1000 जीव हों तो भी कोई आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु हम बड़ भागी आही, निज समभाग कहो मैं काहीं। सोई जीव बड़ भागी होई, जासु हृदय तवे नाम समोई। हे प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने समान भाग्य में किसका कहूँ। वह जीव बड़ा भाग्यवान होता है जिसके हृदय में आपका नाम ज्ञान समाता है। अब एक विनती सुनो हमारी, यही तन निर्णय कहो विचारी। कौन देव कहूँ कहवा रही, कहवा रही
कारज सो करई। अब आप मेरी एक विनती और सुनो। इस शरीर का निर्णय विचार कर कहो, इनमें कौन सा देवता कहाँ रहता है और कहाँ रह कर वह क्या कार्य करता है। नाड़ी रोम रुधिर कत आई, कोने मार्ग सवासा बहई, आंत पित्त ओ फेफसा झोरी, साहिब कहू विचार बहोरी। नाड़ी रोम कितने हैं और रक्त यानी खून किस लिए है, तथा श्वास कौन से मार्ग से चलती है, आंत पित्त फेफड़ा और आमाशय, हे साहिब इनका विचार कर मुझे कहो। जाही ठाम है जासु अस्थाना, साहिब वर्णी कहो सही दाना, कौन कमल के ताजब प्रकाशा, रात दिवस लग केतिक सवासा। जिस स्थान पर जिस देवता का स्थान है, हे साहिब उसकी पहचान का वर्णन करो। कौन से कमल से कितना जप प्रकट होता है और रात दिन तक कितनी समासें चलती हैं। कहवा ते शब्द उठी आवे, कहो कहवा वह जाई समावे, कोई जीव झिलमिल कह देखा, सो साहिब मुहि कहो विवेका, कौन देव के दर्शन पाई, तिहि स्थान कहो समुझाई। कहाँ से शब्द उठकर आता है तथा कहिए कहाँ वह जाकर समाता है। जो कोई जीव झिलमिल ज्योति के देवता हैं, तो हे साहिब मुझे उसका ज्ञान विवेक कहो कि उसने कौन से देवता का दर्शन पाया और उसका स्थान समझाकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तो इससे आगे का वृतांत सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। जो धर्मदास जी ने सवाल किए हैं उनका उत्तर देंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।